Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I am here to represent a lecture based on 10th computer science that is belongs to the topic which we have to discuss that convey your information about the topic that हम किस तरह से कंप्यूटर्स के टॉपिक को प्रिपेयर करें ताकि हम लोगों के 10th के एग्जाम को बहुत तरह से परफॉर्म कर पाए। तो आज मैं जो पहला टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दैट इज HTML। मोस्ट प्रोबेबली सभी जानते होंगे HTML के बारे में कि HTML क्या है और HTML का बेसिकली यूज आप क्यों करते हैं। HTML बेसिकली आप लोगों के पास होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। 10th के सिलेबस का पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। बीच बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको अगर हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द HTML। जब तक आपको HTML का इंट्रोडक्शन नहीं पता हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते यहाँ पर। तो एटलीस्ट आपको HTML का एक इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है HTML के रिगार्डिंग कि HTML क्या है। इसका फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब आपको अगर इसको समझना है तो सबसे सिंपल कंसेप्ट क्या होता है HTML को समझने का कि आपके इसकी जो 4 वर्ड्स हैं इनको आप सेपरेट कीजिए, हाइपर टेक्स्ट markup and language. Hyper that mean the word hyper stands for the linking. That mean hyper word का यूज हम लोग कब करते हैं जब आपको चीजों को आपस में एक दूसरे से क्या करना हो, लिंक करना हो। तो हाइपर वर्ड जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा, हाइपर लिंकिंग के लिए यूज होगा। इज दैट क्लियर। हाइपर टेक्स्ट दैट मीन यहाँ पे जो कोड होंगे वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होंगे, इंग्लिश के वर्ड्स के फॉर्मेट में होंगे। मार्कअप दैट मीन मार्किंग ऑफ कोड्स और लैंग्वेज मतलब वे ऑफ अरेंज थिंग्स। तो HTML का पूरा डेफिनेशन क्या होगा, द HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर वी हैव टू राइट द कोड इन द फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स बाय विच वी कैन क्रिएट वेब पेजेस एंड ऑल्सो कनेक्ट देम टू क्रिएट ए वेबसाइट। सो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड HTML। HTML जो है आप लोगों के पास इसको डिजाइन करने के लिए या इसको यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। यहां पे हम लोगों के पास क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से एनोटेशंस होते हैं, लाइक C++, जावा, वहां पे आपको फंक्शंस यूज करने होते हैं। यहां HTML में हम लोगों के पास फंक्शंस नहीं होते हैं। हर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एनोटेशन को आप यूटिलाइज करोगे आप यहां पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पे बनता है, मैंने पूरा टॉपिक एज ए क्वेश्चन फ्रेमिंग फॉर्मेट में बताया है कि सबसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो क्या बनता है, व्हाट इज एन HTML या व्हाट इज HTML। तो एक HTML का इंट्रोडक्शन आपको देना है। द HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वी यूज फॉर द वेब डिजाइनिंग। द वर्ड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच प्रोवाइड परमिशन टू क्रिएट और a web page with the help of tag, with the help of instruction by which we create web pages and connect these web pages to create a website. Is that clear? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर HTML में ही कि HTML जो है वो कहां से इन्वेंट हुआ है, किन लोगों ने इसको इन्वेंट किया है। तो स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिस ऑफ HTML जो था वो किसने कहां किस लाइब्रेरी से इन्वेंट हुआ है, W3C आप लोगों के पास एक लाइब्रेरी है। ठीक है, W3C एक लाइब्रेरी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। दैट मींस ये एक लाइब्रेरी है जिसने किसको इन्वेंट करने में हेल्प करा है, आपको HTML को इन्वेंट करने में हेल्प किया है। आपके पास जो बता रखा है यहां पे HTML के बारे में, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट मींस आपको HTML को यूज करने के लिए इसको कहीं डाउनलोड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। HTML एक ओपन सोर्स है, दैट मीन किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आप HTML की मार्किंग कीजिए, कोडिंग कीजिए और वेब ब्राउजर पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउजर में आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ही एडवांटेजेस हैं जो आपको इन स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल होने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स आपको HTML देता है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द HTML, डिफाइन सम फीचर्स ऑफ HTML। सबसे बेसिक क्वेश्चन, फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर,
HTML बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड है। क्लियर है? लाइक एक बार अगर आपको सी जावा पे प्रोग्रामिंग करनी है तो बहुत सारे पंक्चुएशंस, रेगुलेशंस, रूल्स आपको याद करने होते हैं। लाइक आपको याद रखना है कब आपको कोमा लगाना है, कब सेमीकोलन लगाना है, ये सब आपको याद रखना पड़ता है। बट अगर मैं बात करता हूं HTML की, तो HTML के केस में ये सब चीजें बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती हैं। यहां पे आपको कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है, कोई कैपिटल स्मॉल का हेडेक नहीं लेना है, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब आपको बता रखा है वेरी इजी टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद HTML बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। अब लाइक मैं अगर बात करूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहां पे अगर आप आउटपुट को डेकोरेट करना चाहते हो तो बहुत टिपिकल से कोड लिखने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट HTML में बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग मिलते हैं आप लोगों को। उन टैग की हेल्प लेके आप आपके पेज को, आपके डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो। आप फॉर्मेटिंग टैग अवेलेबल होते हैं। यहां पे आप लोगों के पास अगला फीचर फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इस टैग के बाद ही एक टैग को यूज करना है। टैग का यूज आपकी डिमांड पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक टैग के बाद दूसरा टैग यूज होगा और उसको और कहीं यूज नहीं किया जा सकता। मानते हैं कुछ रूल्स हैं हम लोगों के पास, बट ऐसे रूल्स बहुत रेयर हैं। जनरली हम किसी भी टैग को कहीं पे भी यूज कर पाएंगे, ठीक है, जिनके थ्रू आप वेब पेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाओगे और फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बढ़ जाएगी। इसके सिवा आपको यहां पे बहुत सारे एट्रीब्यूट, फीचर्स ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके सिवा द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ HTML इज दैट इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डोंट यू थिंक अबाउट द व्हाट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब लाइक मैंने सी का एक कोड डिजाइन किया, अगर मुझे उसको रन कराना है या उसमें कोई भी चेंजेस करवाने हैं या मुझे कोई भी उस पर वर्किंग करनी है, तो मुझे सी का एक कंपाइलर तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। बट इन द सेंस ऑफ HTML आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी मिलती है। लाइक आपने एक HTML का प्रोग्राम बना दिया और उसको आपको रन कराना है, तो आपको HTML का कोड एडिटर नहीं चाहिए, आप उसको ब्राउजर पे रन कराओ। अब वो चाहे आपका विंडोज का ब्राउजर हो, चाहे आपका मैक का ब्राउजर हो, आप उस पे उसको कहीं पे भी रन करा सकते हो। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। HTML के हिस्ट्री की बात करें तो देखिए, डायरेक्ट HTML का कोई कंसेप्ट नहीं आया था। सबसे पहले HTML का जो वर्जन बना था, ये याद रखिएगा, जनरली आ जाता है हम लोगों के पास एग्जाम में, एक हिस्ट्री ऑफ HTML। तो HTML का सबसे पहले जो वर्जन बना था वो कौन सा था? आप लोगों के पास HTML 1 था। आप बोलोगे कि इन वर्जन्स में क्या चेंजेस हुए, मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे हर बार HTML में नए अपग्रेड्स आते हैं तो आपने उनको वर्जन्स अलॉट कर दिए, लाइक HTML 1, HTML 2, HTML 3, HTML 5, अभी रिसेंटली HTML 5 और 6 चल रहा है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हुए? डिफरेंसेस ये हुए कि इनमें यूटिलिटीज एक्स्ट्रा ऐड होती जाती हैं। लाइक मैं अगर बात करूं तो अब से कुछ टाइम पहले तक वी हैव वेराइटीज ऑफ HTML टूल, बट सपोज मुझे एक फॉर्म डिजाइन करना है, वहां पे मुझे एक ऐसा टूल रिक्वायर्ड है जो मुझे ईमेल एड्रेस लिखने दे, और ईमेल एड्रेस का जो बेसिक फॉर्मेट होता है मैं वही फॉलो करूं। अगर मैं उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता हूं तो एरर आ जाए। इसके लिए पहले हम लोगों के पास कोई टूल अवेलेबल नहीं था। अभी हम लोगों के पास ऐसे टूल्स हैं जिनमें मुझे कोई कोड नहीं करना है, मैं एक HTML का टूल यूज करूंगा, और अगर आपने उस टूल में आपका ईमेल का फॉर्मेट गलत लिखा तो वो टूल आपको उस पेज पे आगे नहीं बढ़ने देगा। ये हमको कौन प्रोवाइड करता है? नए नए वर्जन। तो इन वर्जन्स के बारे में जरूर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इन वर्जन्स को आपको एटलीस्ट 4 to 5 वर्जन्स आपको याद रखने होते हैं। एटलीस्ट ये याद रखना है आपको कि HTML 1, देन 2 आया था, 3 आया था, 3.2 आया था, फिर आप लोगों के पास 4 आया, और अभी कौन सा HTML का वर्जन चल रहा है आप लोगों के पास? HTML 5। तो कितने वर्जन है हम लोगों के पास? HTML 1, HTML 2, HTML 3, 3.2, 3.3, HTML 4, देन XHTML आया। X स्टैंड्स फॉर, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा X का मतलब क्या है? HTML का एक्सटेंडेड वर्जन। ये कुछ पुराने वर्जन्स को मॉडिफाई करके ही इन्वेंट हुआ था, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिले थे, कुछ टूल्स मिले थे, कुछ कंपोनेंट्स मिले थे। HTML 5 जो लेटेस्ट कंसेप्ट है, जो अभी आप यूटिलाइज कर रहे हो,
यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे आप आपके पेज को मोर अट्रैक्टिव डिजाइन कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से इंटीग्रेट कर सकते हो पेज को। तो अभी करंटली जो आपका HTML का वर्जन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, HTML5। तो हम लोगों ने अभी कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। व्हाट इज द HTML, write a short note on HTML, define the features of HTML, yeah, what do you mean by HTML, describe the brief history of HTML। तो ये बेसिक यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास होते हैं। अब हम बात करते हैं, हम HTML में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, to create an HTML page we have to use 3 basic elements। हमें अगर HTML में प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें कितने एलिमेंट्स की डिमांड होती है, 3 एलिमेंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं। पहला, ए टेक्स्ट एडिटर, is that clear, to write the what is why we use a text editor, the text editor is required to create a web page या to write a code on a for the web page। तो हम लोगों को अगर HTML पे प्रोग्रामिंग करनी है तो HTML के प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर रिक्वायर्ड होता है, लाइक Notepad++। आफ्टर राइटिंग द कोड इन द टेक्स्ट एडिटर वी हैव टू रन द कोड, फॉर दैट वी हैव टू यूज सेकेंड एलिमेंट, दैट इज वेब ब्राउजर। इज दैट क्लियर। तो 2 एसेंशियल एलिमेंट, अगर आपको HTML पे प्रोग्रामिंग करनी है तो 2 एसेंशियल एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, ए टेक्स्ट एडिटर एंड ए वेब ब्राउजर। थर्ड एलिमेंट ऑप्शनल है, लाइक दैट इज द वेब सर्वर। अब अगर आप किसी लाइव वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, आपका खुद का एक वेबसाइट है और आपको उस पर डेली अपडेट करने होते हैं, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एक वेब सर्वर भी रिक्वायर्ड होगा। तो 3 एलिमेंट्स हम लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, डिफाइन द 3 बेसिक एलिमेंट्स टू क्रिएट ए वेब पेज, दीज आर वेब टेक्स्ट एडिटर, वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स, या एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट ए वेब पेज। वेब पेज बनाने की स्टेप्स क्या होती हैं, बहुत सिंपल सी हैं। पहला, ओपन द टेक्स्ट एडिटर, सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कीजिए आप लोग। राइट द प्रोग्राम राइट करना है, अभी हम देखते हैं। सेव द प्रोग्राम विथ .html एक्सटेंशन, इज इट क्लियर। नोटपैड ओपन करा आपने, वहां पे आपने HTML का प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद उस प्रोग्राम को आपने क्या करा, सेव कर दिया। और सेव करने के लिए आपको याद रखना है एक्सटेंशन क्या मार्क करना है, .html। जब आप .html से एक्सटेंशन को सेव कर देंगे, फाइल को सेव कर देंगे, तो ब्राउजर पे जाके उस फाइल को ओपन करना है, दैट्स ऑल। तो एक वेब पेज बनाने के लिए सिंपल सी 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट, ओपन द टेक्स्ट एडिटर, राइट योर कोड, सेव द फाइल विथ .html, देन ओपन द फाइल इन वेब ब्राउजर, दैट्स ऑल। अब हम वेब पेज में क्या क्या एलिमेंट्स काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास, जब हम एक वेब पेज बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बताना पड़ता है, डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या होता है आप लोगों के पास, ये आपको बताता है, ये आप इसका यूज क्यों करते हो, ताकि आप आपके वेब ब्राउजर को ही एक्सप्लेन कर पाओ कि आप किस तरह के HTML डॉक्यूमेंट पे वर्क करने वाले हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट में आप HTML यूज करने वाले हो सकता है DHTML यूज करने वाले हो सकता है XML यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले आपके ब्राउजर को आपको यह बताना होता है which type of document you have to use in your page. It may be HTML, it may be XHTML, it may be XML, it may be DHTML. So first of all you have to notify the browser that which type of code you have to use in your web page. After that we have most important component, that is HTML tag. Is it clear? आपको क्या यूज करना है, एक HTML टैग यूज करना होता है। टैग किस तरह से यूज होते हैं यहां पे मैं फिर से बताना चाहूंगा। द इंस्ट्रक्शन इन HTML, द कमांड, द फंक्शन इन HTML इज नॉन एज अ टैग। इज इट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द टैग? टैग क्या होते हैं? तो फंक्शन, द इंस्ट्रक्शंस इन द HTML इज कॉल्ड एज ए टैग। HTML में जो फंक्शन या कमांड या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं क्या कहा जाता है, टैग। टैग जो होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर यूज होते हैं। ये लेस देन ग्रेटर देन साइन को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स। टैग हमेशा किस तरह से यूज होंगे, ग्रेटर देन लेस देन साइन के बीच में। इन्हें क्या बोला जाता है, एंगुलर ब्रैकेट्स बोले जाते हैं। टैग के कितने कैटेगरीज होती हैं, 2 तरह के टैग होते हैं। पहला एम्प्टी टैग, सेकंड नॉन एम्प्टी टैग। सिंपल सी चीज है,
नॉन एम्प्टी टैग, दैट मीन वो टैग जो स्टार्ट भी होंगे और स्टॉप भी होंगे, मतलब जिन टैग को आपको ऑन भी करना है और उन टैग को आपको ऑफ भी करना है, उन्हें क्या कहते हो आप लोग? उन्हें बोलते हो आप नॉन एम्प्टी टैग या पेयर्ड टैग। और वो टैग जिन्हें हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप नहीं करना है, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन एम्प्टी एम्प्टी टैग। इज इट क्लियर? तो टैग की दो वेराइटीज होती हैं, देखिए। पहला, वो टैग जिन्हें स्टार्ट और स्टॉप करना होता है उन्हें कहा जाता है पेयर्ड टैग और नॉन एम्प्टी टैग। और वो टैग जिन्हें आपको स्टार्ट करना है पर स्टॉप नहीं करना है, ऑल दोज नॉन एज एम्प्टी टैग। इज दैट क्लियर? चलिए, तो जब एक वेब पेज बनाया जाता है तो आपको कुछ सेट ऑफ टैग काम में लेने होते हैं, उनमें से कुछ एसेंशियल टैग के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। पहला, डॉक्यूमेंट टाइप बताओ। फिर पेज स्टार्ट हो रहा है तो आपने HTML टैग स्टार्ट करना है और बॉटम पे एट द लास्ट आपको HTML को क्लोज भी करना है। HTML पेज में देखिए दो पार्टीशंस होते हैं। आपके पेज का टॉप एरिया इज कॉल्ड एज ए हेड और बॉटम एरिया इज कॉल्ड एज ए बॉडी। HTML में हम लोगों के पेज में दो पोर्शन होते हैं, हेड एंड बॉडी। हेड सेक्शन में आप टाइटल बार को मैनेज करोगे और बॉडी सेक्शन में आप कंटेंट को मैनेज करोगे। इज इट क्लियर? तो HTML टैग में दो बड़े टैग आपको लिखने हैं, एक हेड और एक बॉडी। ये दोनों HTML के अंदर वर्क करते हैं। अब हेड टैग जो होता है इसके अंदर आप क्या मेंटेन करते हो? टाइटल मेंटेन करते हो, पेज का टाइटल। हेड टैग के अंदर टाइटल मेंटेन करोगे आप, पेज का टाइटल बार पे क्या टाइटल आपको दिखाना है वो आप कहां मेंटेन करोगे? हेड टैग के अंदर टाइटल में। और बॉडी टैग में आप आपका पूरा पेज का कंटेंट मेंटेन करोगे जो भी आपको यूजर को विजिबल करवाना है। मेटा टैग, मेटा टैग आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपके पेज के बारे में अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक आपने वेब पेज तो बना दिया, पर उस वेब पेज को आप गूगल से कैसे कनेक्ट करोगे? इज इट क्लियर? आपका पेज जो होता है वो गूगल पे सर्चिंग के दौरान कैसे मिलेगा, इसके लिए आपका मेटा टैग हेल्प करेगा। मेटा टैग में आप आपके पेज में जितने कीवर्ड्स होंगे जिनके थ्रू आप आपके पेज को गूगल से कनेक्ट करते हो, वो कीवर्ड आप कहां पे बताते हो? मेटा टैग में बताओगे। तो मेटा टैग का यूज आप सिर्फ कब कर रहे हो? जब आपको आपके वेब पेज को गूगल से इंटरेक्ट करना है, ड्यूरिंग द सर्चिंग आपका पेज सर्च हो पाए, उसके लिए आप मेटा टैग को यूज करोगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपको यहां पे बता के रख रखा है, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपने बताया किस तरह का डॉक्यूमेंट है, HTML। फिर आपने बताया हेड टैग, इसके अंदर ही पूरा HTML का कोड चलेगा। हेड टैग के HTML के अंदर आपने बनाया हेड टैग। हेड टैग पे आप गौर कीजिएगा, हेड टैग चालू हुआ और बंद हुआ। अब इसमें सबसे पहले आपने बताया मेटा टैग, मतलब आप किस तरह का कैरेक्टर सेट काम में लोगे। फिर आपने टाइटल बार बताया कि पेज का टाइटल क्या होगा। अच्छा, टैग बंद कैसे होता है देख रहे हैं आप लोग? स्लैश, आपने टाइटल टैग को चालू किया और ये टाइटल टैग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो किस तरह का टैग है ये? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखना है। इज इट क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा, HTML टैग चालू हुआ फिर बंद हुआ, पेयर्ड टैग है। इसके अंदर दो पार्टीशन मैंने कहा था, एक तो हेड सेक्शन और एक बॉडी सेक्शन। तो आपने हेड सेक्शन में टाइटल बार बना दिया, बॉडी सेक्शन में कंटेंट लिख दिया। तो आपका ये पेज बनाया, इस पेज को आप सेव करोगे। सपोज आपने फाइल का नाम रखा ABC, तो आप इसको सेव करोगे abc.html। फिर सेव करने के बाद इसको रन कराना है आपको ब्राउजर पे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों के पास जो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या है कि व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक HTML प्रोग्राम का। इसीलिए मैंने आपको अभी इससे पहले वाला एक स्लाइड बताया था जिसमें मैंने कहा था सबसे पहले HTML टैग, डॉक्यूमेंट टैग, देन HTML टैग। HTML टैग के अंदर आपको क्या बताना है? हेड टैग। और हेड टैग के अंदर आपको क्या बताना है? टाइटल टैग। पेज का टाइटल आपने डिसाइड कर दिया। अब हेड टैग के बाहर बट HTML टैग के अंदर बॉडी टैग होगा जिसमें आपको जो भी कंटेंट लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो होता है वो यहां पे हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ टैग के रिगार्डिंग। अच्छा, ये क्लियर है आपको टैग क्या होते हैं? क्वेश्चंस क्या क्या बने फिर से बता रहा हूं। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द HTML? डिफाइन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML। सेकंड, व्हाट इज द HTML? डिफाइन द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय HTML। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय HTML? राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम, और वी कैन से दैट राइट डाउन द बेसिक
tag which we have to use to create a HTML page. अब आते हैं हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा टैग. अब HTML का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बॉडी टैग में अगर आप डेटा लिखे जा रहे हैं तो डेटा बाय डिफॉल्ट सेम लाइन में ही चलेगा. नेक्स्ट लाइन के लिए आपको यहां पे इंडिकेशन देना होता है. तो जब भी आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव करना होता है आप कौन सा टैग यूज करते हो यहां पर? BR. तो BR टैग क्या होता है आप लोग यहां पे समझने की कोशिश कीजिए. दो टैग के बारे में बता रखा है यहां पे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको आपके डेटा को नेक्स्ट लाइन पे लाना है तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए BR टैग होता है. BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ BR टैग? BR tag is used to shift the cursor on next line. So why we use the BR tag? What is the full form of BR? BR is break row tag. It is empty tag. मतलब इस टैग को आपको स्टार्ट करना है पर स्टॉप नहीं करना है, अपने आप एंडेड हो जाएगा. और ये जो टैग है ये आपके डेटा को, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा. तो गौर कीजिएगा यहां पे आपने लिखा टू फोर्स BR, लाइन ब्रेक करा आपने, फिर आपने नेक्स्ट लाइन. तो क्या होगा जब आप इसका आउटपुट देखोगे? आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा. मतलब आपने जो लिखा हुआ है आपका आउटपुट वो आपको नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा. मैं आपको बताता हूं यहां पे कि BR को कैसे यूज किया जाएगा. लाइक आपका ये एक HTML का पेज है और आपको BR टैग यूज करना है, हेलो और वर्ड नेक्स्ट लाइन पे लिखना है. तो आप क्या लिखोगे यहां पे? ऐसा आउटपुट चाहिए अगर आपको हेलो और नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या चाहिए? वर्ड. तो क्या करोगे आप? कैसे यूज करोगे इनके लिए? क्या कोडिंग करोगे आप? तो देखिएगा कोडिंग आप कैसे करेंगे. अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए तो हेलो, कोडिंग कैसे करोगे आप? ये आपका हेलो, यहां पे आपने लिखा BR और देन वर्ड. तो BR का यूज आप कब करते हो? जब आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना हो? शिफ्ट करना हो. अगर आप नेक्स्ट पेज पे आना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? BR टैग, दैट इज ब्रेक रो टैग. किस तरह का टैग है BR टैग? इट इज एम्प्टी टैग. किस कैटेगरी का टैग है ये? एम्प्टी टैग. आपको चालू करना है, बंद नहीं करना है, देना है. ठीक है. फिर आता है आप लोगों के पास यहां पे सेंटर टैग का रोल क्या होता है? सेंटर टैग इसका यूज होता है कि अगर आपको आपके डेटा को पेज के सेंटर में रखना है तो आपको क्या यूज करना होता है? सेंटर टैग. दैट मीन अगर आपको लगता है मुझे कोई टाइटल पेज के बीच में चाहिए तो आप कैसे यूज करेंगे? ये आपका सेंटर टैग, आपने लिखा हेलो और इस सेंटर टैग को आपने क्या कर दिया? क्लोज. तो आपका जो हेलो होगा वो आपके पेज के बीच में दिखेगा, सेंटर में दिखेगा. दैट इज द यूज ऑफ सेंटर टैग. इज इट क्लियर? देन आप लोगों के पास एक टैग लिखा हुआ है $NBSP. $NBSP ये क्या यूज होता है आप लोगों के पास? ये यूज होता है जब आपको क्या करना हो? स्पेस देना हो. इसका यूज आप कब करते हो? जब आपको पेज पर दो डेटा के बीच में स्पेस देना हो. तो आप क्या यूज करते हो? $NBSP. इज इट क्लियर? तो स्पेस देने के लिए आप इसको यूज करोगे. तो ये बेसिक टैग है हम लोगों के पास जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे थे. आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक का टॉपिक. चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. अब हम लोगों को HTML में फॉर्मेटिंग करनी है. तो फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन कौन से टैग काम में लेंगे? देखिए फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारे टैग होते हैं. लाइक आपको आपके डेटा को बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. तो बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा टैग होता है? B टैग. B टैग जो होता है वो क्या करेगा? आपके डेटा को बोल्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा. बोल्ड टैग को पहले किस नाम से बोला जाता था? स्ट्रॉन्ग टैग. अच्छा, ये सारे टैग, जितने भी टैग आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सारे टैग कहां, किसके अंदर चलते हैं? ये सारे टैग बॉडी टैग के अंदर ही चलेंगे. आपको इसके लिए बॉडी टैग यूज करना पड़ेगा. तो सारे टैग बॉडी टैग के ही पोर्शन हैं, ये याद रखना है आपको. इज इट क्लियर? तो बॉडी टैग में ही सारा कंटेंट आपका चलेगा. तो आपका अगर आपको डेटा को बोल्ड करना है तो आप कौन सा टैग यूज करते हो? B टैग. B टैग किसके लिए यूज होता है? बोल्ड करने के लिए. किस तरह का टैग है ये आप लोगों के पास नॉन एम्प्टी टैग है. दैट मीन आपको इसको स्टार्ट भी करना है और क्या करना है? एंड भी करना है. जो B टैग होता है आप लोगों के पास, इसको पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था? स्ट्रॉन्ग टैग. बट स्ट्रॉन्ग टैग याद करने में टिपिकल होता था तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या नाम दे दिया? B टैग. इटैलिक, आई का मतलब क्या होता है? इटैलिक.
आपको आपके डेटा को इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? आई। पहले इसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था? एम्फेसिस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था, ईएम टैग। ठीक है, इज इट क्लियर? इसे क्या बोला जाता था पहले? एम्फेसाइज्ड टैग्स, दैट मीन इटैलिक टैग। यू टैग का यूज आप करते हो यहां पर। यू टैग मतलब अंडरलाइन के लिए होता है। स्मॉल टैग है, मार्क टैग है, डेल टैग है। ठीक है, तो बोल्ड इटैलिक हो गया। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग होता है आप लोगों के पास? यहां पर यू टैग। ये किसके लिए यूज होता है आप लोगों के पास? ये यूज होगा जब आपको क्या करना हो? अंडरलाइन करना हो। तो इसका यूज आप कब करते हो? आपके टैग्स को अंडरलाइन करने के लिए यू टैग आप यूज करते हो जब आपको आपके टैग्स को क्या करना हो? अंडरलाइन। स्मॉल क्या करेगा? आपके डेटा को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। मार्क टैग क्या करेगा? आपके डेटा को आप करते हो, आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हो, आपको कोई मीनिंग नहीं आया तो उसको आपने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? मार्क टैग यूज करते हो। अगर आपको आपके डेटा को डिलीटेड डॉक्यूमेंट आपको अलग से हाईलाइट करने हैं तो डेल टैग। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, जो आप लोग यूज कर सकते हो यहां पर। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन यहां पे क्या आता है? हम लोगों के पास क्वेश्चन यहां पे ये होता है कि HTML में टैग एक्सप्लेन करने होते हैं और आपको बताने होते हैं फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं। जैसे यहां पे भी कुछ टैग है आपके पास, सब और सुपर टैग है। सब एंड सुपर टैग का एग्जांपल, सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट, SUP स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं X, फिर मैंने लिखा SUP2 और ये SUP को मैंने क्लोज कर दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह से मैंने लिखा होता X SUB और ये मैंने SUB को क्लोज कर दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? X2, बेस बनाने के लिए। तो ये हम लोगों के पास कुछ एसेंशियल टैग होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ए HTML टैग। हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के रिगार्डिंग, एक छोटा सा फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो हम बात कर लेते हैं। मुझे कुछ इस तरह का एक पेज अगर डिजाइन करना हो, लाइक मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा कोई डिजाइन करना है पेज, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टाइटल, यहाँ पे आप लोगों के पास कोई टाइटल आना चाहिए, लाइक इनपुट, यहाँ पे आप लिखना चाहिए दिस इज इनपुट। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका कंटेंट आना चाहिए। तो आप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपने लिखा HTML, फिर आपने लिखा हेड, फिर आपने लिखा टाइटल, आपने दिया माय पेज, फिर आपने टाइटल टैग को क्लोज किया, फिर आपने हेड टैग लिखा, फिर आपने स्टार्ट किया बॉडी टैग। बॉडी टैग में सबसे पहले इनपुट आपको बीच में चाहिए, तो आपने यहां पे क्या लिखा? सेंटर। फिर आपने लिखा सेंटर टैग में इनपुट। अच्छा, आपको इसको बोल्ड भी चाहिए तो बी टैग भी आपने लगा दिया, फिर आपने बी टैग को क्लोज किया, फिर आपने सेंटर टैग को क्लोज किया। अब आपको नेक्स्ट लाइन पे आना है। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या यूज किया जाता है? BR। फिर आपको जो भी कंटेंट था वो लिखना था, तो आपने लिखा यहाँ पे दिस इज माय PC। देन आपने किसको क्लोज किया? बॉडी टैग को। और देन आपने किसको क्लोज किया? HTML को। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिक टैग विच वी हैव टू यूज। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। फोंट टैग। फोंट टैग का यूज आप कब करेंगे? जब आपको लगता हो कि आपका डेटा, उसमें से कुछ कंटेंट को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या आपको फोंट का कलर चेंज करना है, तो आप लोग क्या यूज करते हो? फोंट टैग यूज करते हो। फोंट टैग जो होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? देखिए फिर से मैं बात कर रहा हूं, जो आपके टैग होते हैं, यहां पे बात करते हैं हम लोग, जो टैग होते हैं हम लोगों के पास, वो तो मैंने बता ही दिए थे क्या होते हैं टैग। व्हाट डू यू मीन बाय द टैग? HTML में जो कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टैग। टैग कहां रखे जाते हैं? इस तरह के ब्रैकेट में। इन्हें क्या कहा जाता है? एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है,
अब आपका जो टैग होता है वो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी लेके चलता है। तो अगर आपका टैग कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लेके चल रहा है, उन एक्स्ट्रा फीचर्स को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। इज दैट क्लियर? तो आपका टैग अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड क्या कर रहा है? फीचर, तो उस एक्स्ट्रा फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो फोंट टैग होता है, डेफिनेटली बॉडी टैग में चलता है। फोंट टैग में आप क्या क्या सेट कर सकते हो? आप आपके फोंट का साइज, फोंट का कलर और फोंट का टाइप। एग्जांपल यहां पे दे रखा है, लाइक आपने एक कंटेंट था जिसका फोंट का साइज कितना कर दिया? 5 पिक्सल। कलर क्या सेट कर दिया? ग्रीन। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस फोंट का टाइप भी चेंज करना है, तो आप वो भी लिख सकते थे, लाइक कैसे? फोंट साइज आपने रख दिया 20, कलर आपने सेट कर दिया रेड, और फोंट का स्टाइल फेस इज इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया? एरियल। ये आपने टाइप किया, यहां पे आपने लिख दिया हेलो, जिसपे ये अप्लाई कराना है, और देन आपने फोंट टैग को क्या कर दिया? क्लोज। तो साइज बतानी है, कलर बताना है और फोंट का स्टाइल बताना है। दैट इज द फोंट टैग इन HTML, फॉर्मेटिंग टैग। तो ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? फॉर्मेटिंग टैग हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि होते हैं आप लोगों के पास HTML में हेडिंग टैग। अब लग आपको क्या करना है? आपको आपके पेज पे हेडिंग बनाने हैं। एक टॉपिक है, फिर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, फिर सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। तो आपको अलग अलग हेडिंग बनाने हैं, और आपकी डिमांड ये है कि हर हेडिंग का साइज अलग अलग हो। तो ये हेडिंग हम क्यों लें? क्योंकि अगर आपको बार बार हर टॉपिक का हेडिंग साइज अलग अलग करना है, तो अभी आपने पढ़ा था फोंट टैग, वो यूज करना पड़ेगा। फोंट टैग, फिर फोंट में साइज बतानी पड़ेगी, तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाएगा। तो इन दैट केस, whenever you have to design a document in a web page, and you have to provide the title, subtitle, then again subtitle, for that we have the heading tag which is represented by the H। ठीक है, हेडिंग टैग होता है जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? यहां पर H के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं, जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। हेडिंग टैग मतलब H टैग, ये N, ये आपका डेटा, और HN को आप बंद भी करने वाले हैं। तो आपके पास टैग कौन सा होता है? H टैग होता है जो आप यूज करते हो, और N जो है वो कहां से कहां तक होता है? 1 से लेके और 6 तक। जो 1 होता है वो आपके डेटा को लार्जेस्ट साइज में रिप्रेजेंट करेगा, और H6 स्मॉलेस्ट साइज में डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग, आप बोलेंगे कि ये तो सब एक लाइन में आएंगे। H1 टैग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप H टैग, हेडिंग टैग यूज करने वाले हैं, तो आपको BR टैग यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार जब भी आप H1, H2 या जिसको भी आप यूज करेंगे, एवरी टाइम आपके डेटा को नेक्स्ट लाइन पे ही रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइक आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक पेज के टॉप पे, सेंटर पे कोई हेडिंग देना है। हेडिंग, फिर से समझा रहा हूं, हेडिंग और पेज टाइटल बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो जब आपको हेडिंग देना है तो आप कैसे यूज करेंगे? आपने लिखा H1, यहां लिखा आपने इनपुट, और ये H1 को आपने क्लोज कर दिया। फिर आपने जब आप इसको देखोगे तो ये आपका पेज है, यहां पे आपका जो इनपुट होगा वो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर आपने यही चीज क्या लिखी होती H6 में, तो आपका आउटपुट यही होता, पर इस तरह से। तो H6 तो ये है, और H1 का कंसेप्ट ये है। तो हेडिंग टैग होते हैं, we have 6 heading tab that are start with the H1 and ended at the H6. H1 is the largest size and H6 is the smallest size which we have. Is it clear? चलिए, moving on to the topic. Now most important thing is that list. How do we create a list? लिस्ट कैसे बनाएं हम लोग? तो लिस्ट का मतलब पहले तो समझ लीजिए, जब भी आप चाहते हैं, अब ये हम क्वेश्चन वाइज बात कर रहे हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप में से किसी लोग को लग रहा होगा कि आपने कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करी। मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने आया हूं, मैं आपको पूरा HTML का कोर्स डिस्कस नहीं करने आया हूं। आई एम जस्ट हियर टू
provide you how the questions we have related to the HTML in the board exam. ठीक है, लाइक पहला क्वेश्चन था थ्योरी वाला, सेकंड क्वेश्चन आया टैग, एसेंशियल टैग ऑफ HTML. नाउ द नेक्स्ट इज मे बी आपको कोई पेज का फॉर्मेट दे दिया जाए और आपको उसकी कोडिंग मांगी जाए. उसमें हो सकता है आपका हेडिंग भी यूज आ रहा हो, नेक्स्ट लाइन के लिए भी आ रहा हो, स्पेस भी आ रहा हो. तो हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं. अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बात करेंगे. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास बनता है वो होता है यहां पर कि डिफाइन द लिस्टिंग इन HTML विद एन एग्जांपल. या मे बी आपके पास क्वेश्चन यहां पे बनता हो, व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, गिव एन एग्जांपल. सो we have the list tag which is utilized whenever you have to represent your data in the point wise point theory. जब भी आप आपके डेटा को point by point theory में represent करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, list tag यूज करते हैं. इसी list tag को मैं अगर आपको अदर किसी सॉफ्टवेयर से कंपेयर करने की बात करता हूं तो अदर किसी सॉफ्टवेयर में इसी list tag का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है bullets and numbering. सो जिन्हें आप बोलते थे bullets and numbering MS वर्ड में, यहां पे हम लोग उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं एज ए लिस्ट. सो इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर डेटा इन पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी देन यू हैव टू यूज अ लिस्ट. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो किस तरह की लिस्ट में होगा. आपको आपका जो पॉइंट वाइज थ्योरी है उसमें अगर आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना ही है तो आप क्या यूज करोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL. और अगर आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट थ्योरी बतानी है बट उसमें आपको सीक्वेंस का कोई इशू नहीं है तो आप क्या यूज करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL. इज इट क्लियर? तो हम लोगों के पास दो तरह की लिस्ट होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL एंड UL. इज इट क्लियर? तो हम लोगों के पास दो तरह का लिस्ट होता है, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट जो होगा वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करेगा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? ऑर्डर हम लोगों के पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं. अनऑर्डर्ड में आपका डेटा जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा बुलेट्स के फॉर्मेट्स में. ठीक है, इसके सिवा चाहे लिस्ट आपकी ऑर्डर्ड हो चाहे अनऑर्डर्ड हो, पर लिस्ट में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा टैग एसेंशियल होता है, LI. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LI? LI का मीनिंग होता है लिस्ट item. Is it clear? So what is the LI? LI stands for list item. Is it clear? तो LI टैग का यूज आप कब करोगे, एज ए लिस्ट आइटम के तौर पे आप यूटिलाइज करने वाले हो. चलिए हम लोग बात करते हैं कि इनको हम और क्या क्या मॉडिफाई करते हैं. तो OL टैग आपको कुछ एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है जो आप लोग यूटिलाइज करते हो, लाइक OL टैग. अब आपको ऑर्डर्ड तो चाहिए बट आपको ऑर्डर का जो फॉर्मेट है वो न्यूमेरिक नहीं चाहिए. मे बी आपका ऑर्डर का रिक्वायरमेंट रोमन नंबर्स हो, मे बी आपका ऑर्डर का रिक्वायरमेंट क्या हो, अल्फाबेट्स हो. तो आपने ऑर्डर में सबसे पहले क्या बता दिया, टाइप. टाइप में आपने बता दिया कि आपको ऑर्डर किस तरह का चाहिए, अल्फाबेटिक. इज इट क्लियर? अब आपका ऑर्डर तो अल्फाबेटिक होगा पर मुझे सीक्वेंसिंग B से स्टार्ट करनी है, A से स्टार्ट नहीं करना है. तो अगला एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टार्ट, जहां पे आपने क्या बता दिया, B. अब आपने यहां पे डेटा इनपुट करा, LI इनपुट, LI क्लोज. समझ में आ रहा है आपको? फिर आपने लिखा LI आउटपुट, LI क्लोज और देन यहां पे OL क्लोज. तो जब इसका आउटपुट आप लोग देखेंगे तो इसका आउटपुट आप लोगों के सामने जो होगा वो किस तरह का होगा, B इनपुट, C आउटपुट. इज इट क्लियर? तो आपको क्या डिफरेंस लगा, ऑर्डर तो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है, पर कहां से स्टार्ट हुआ है, B से. तो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग यहां पे यूज करते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है थ्योरी में, दैट इज टाइप एंड स्टार्ट. पर जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाते हैं, बुलेटेड लिस्ट में जाते हैं, तो यहां पे आपको पता है सीक्वेंस तो है नहीं, तो आपको कोई स्टार्ट का तो कंसेप्ट जरूरत ही नहीं है ना. आपको क्या रिक्वायरमेंट में, मैक्सिमम क्या आपको टाइप का रिक्वायरमेंट होगा. तो आप यहां पे UL टैग में भी कुछ यूज कर सकते हैं, UL टाइप. और यहां पे 3 तरह के टाइप्स होते हैं. कौन कौन से 3 टाइप्स होंगे, सर्किल, स्क्वायर एंड एलिप्स. 3 तरह के टाइप्स होते हैं आप लोगों के पास.
आपने लिख दिया स्क्वायर, देन आपने li टैग इनपुट li और देन आपने ul को क्या कर दिया, क्लोज। तो आपका जो डॉक्यूमेंट आएगा उसमें ये स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा, इनपुट। तो ये हम लोगों के पास कुछ टैग है जो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिस्ट के बारे में। हम लोगों के पास एक और टैग होता है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। लाइक इसका यूज आप कब करते हो, लाइक आपको एक टाइटल, उसके अंदर सब टाइटल एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको यूज करते हो। HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑल्सो a list style which is supported by HTML XHTML. It is also known as definition list. इसे क्या बोलते हो आप लोग, definition list, DL। अब इसको यूज करने का तरीका देखिए आप लोग। सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट में आपने यहाँ पे बता दिया कि आपका स्टार्टिंग टॉपिक क्या होगा, फिर आपने बताया यहाँ पे उसके अंदर टर्म क्या लिखनी है और फिर उसका डेटा क्या होगा। आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे गौर कीजिए। DL डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करी, जहां पे आपने बताया DT मतलब आपका टॉपिक, फिर DT बंद करके आपने वहां पे एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया। तो ये क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कोई बुक में एक पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला होता है, पैराग्राफ का पहला वर्ड हाईलाइटेड होता है, फिर उसके अंदर पूरा टॉपिक होता है। उस तरह की चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, टॉपिक यहां पर। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द लिस्ट, define the types of available list which we have with the essential tag and syntaxes. So we have three types of listing: OL ordered list, UL unordered list. In the both lists, data entered by the LI list item tag. After that we have data description list which have three different tags. The first one is definition list. Then in the definition list describe the definition term, and after the definition term describe the definition data or description. So DL DT, in that DD definition description. तो ये हम लोगों के पास कुछ एसेंशियल टैग हैं जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले टॉपिक के लिए, तो वो कौन कौन से होंगे हम लोग उसकी भी बात करते हैं यहाँ पर। नेस्टेड ऑफ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट कब यूज करनी है, आपको दिख रहा होगा बेसिकली इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, बट अगर नहीं है तो एक छोटा सा एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए कि आपको ऐसा आउटपुट बनाना होता। यहां पे आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पर इनपुट, इसमें आपको A कीबोर्ड, B माउस, 2 नंबर आउटपुट, और इसमें भी A मॉनिटर, B प्रिंटर। आपको ऐसा कोई आउटपुट डिजाइन, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपको इसका कोड डिजाइन करना है, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहला li टैग, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन कर देना है कि किस तरह की लिस्ट आप बनाने वाले हो। OL टैग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इनपुट, ये आपने इनपुट लिख दिया, ये li क्लोज। आपको सेकंड में क्या लिखना है, आउटपुट भी लिखना है, तो li आउटपुट और li क्लोज। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका OL बंद भी होगा। यहां तक का पार्ट तो हो गया 1 इनपुट 2 आउटपुट। इसके अंदर अभी नेस्टिंग ऑफ लिस्ट भी होगा। अब A और B ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका देगा तो सही, या आपको सपोज यहाँ पे A और B नहीं चाहिए, मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि सपोज आपको यहाँ पे A और B नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आपको A भी नहीं चाहिए था, आपको यहाँ पे इस तरह का डॉट, यहाँ पे भी इस तरह का डॉट ऐसा चाहिए, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट चलानी है हम लोगों को। तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे UL, इसके अंदर आपने लिखा li कीबोर्ड, li को क्लोज कर देना है, फिर से li माउस, आपने li को फिर से क्लोज कर देना है और यहाँ पे UL को क्लोज, ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। फिर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे लिखा li मॉनिटर,
li, printer, li or ul. So that is the type of question which we may have in the examination. Is it clear? तो इनको आपको प्रिपेयर करना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं. डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोगों ने देख लिया है, नेस्टेड लिस्ट हम लोगों ने देख लिया है. लिंकिंग की बात करेंगे हम लोग. लिंकिंग, व्हाट इज द लिंकिंग? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास. आपके पास क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपर लिंकिंग? Define the various tags which we have to discuss in the hyperlinking. So the hyperlinking can be represented by the linking tag, that is represented by a tag, anchor tag, ANCHORE, anchor tag. Is it clear? यहाँ पे बता रखा है आप लोगों के पास कि HTML में कौन सा टैग होता है, anchor tag. So whenever you want to connect two different pages, then you have to use the anchor tag. Anchor tag represented by the a tag, हाइपरलिंकिंग टैग. इज दैट क्लियर? अब एंकर टैग जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? एंकर टैग डिपेंड करता है एक एट्रीब्यूट के ऊपर, दैट इज href. मैंने आपसे बोला कि आपको हाइपरलिंकिंग करना है, तो आप मुझसे क्या मांगोगे? किस फाइल से हाइपरलिंकिंग करना है? सो पहला तो टर्म, व्हाट इज द हाइपरलिंकिंग? द टर्म रिप्रेजेंट दैट वी हैव टू कनेक्ट टू डिफरेंट फाइल्स. That is called hyperlinking. And for the hyperlinking we have the anchor tag, and the anchor tag required href, that is hyper reference, name of the file which you want to connect. Like मुझे मेरे सिस्टम में एक C ड्राइव पर abc.html फाइल को कनेक्ट करना है, ये मेरा हाइपर रेफरेंस हो गया. यहां पे आपने अपना डेटा टाइप कर दिया और आपने ए टैग को क्लोज कर दिया. तो जब भी इसमें डेटा पे क्लिक करूंगा मैं कहां पे फॉरवर्ड हो जाऊंगा? सेकेंड फाइल पर. दैट इज कॉल्ड द हाइपर लिंकिंग. अब आपके पास लिंक दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव. एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस में डिफरेंस आपको यहां पे बता रखा है. एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब एग्जैक्ट एड्रेस यहां पे दे रखा है, आप http w3 साइट पे जाओ और वहां पे हाइपर लिंकिंग करना है. और रिलेटिव मतलब आपने अपने पूरे पेज में एक पार्ट बना रखा होगा, सिर्फ उसका नाम दे दिया. समझ में आ रही मेरी बात? एब्सोल्यूट एड्रेस, लाइक मुझे किसी का एड्रेस रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा कि एक डेस्टिनेशन बताऊंगा मैं उसका पूरा कंप्लीट, दैट मीन उसका एरिया, उसका सिटी, देन उसका स्टेट, दैट इज एब्सोल्यूट एड्रेस. और रिलेटिव एड्रेस का मतलब क्या होगा आप लोगों के पास? रिलेटिव एड्रेस मतलब सपोज मुझे मेरे सिस्टम का सी ड्राइव का कोई डेटा निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे सिस्टम का नेम, दैट इज द रिलेटिव एड्रेस. तो हम लोगों के पास हाइपर लिंकिंग के दो अलग अलग तरह के लिंकिंग मैकेनिज्म है जिनके बारे में हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे टैग हैं जिनके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन टेक केयर और प्रिपरेशन कीजिए. हम कल फिर आपके लिए नया टॉपिक, नया लेक्चर लेके आएंगे. फॉर टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.